ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी सद्देव सद्गुरु सतधर्म सतशास्त्र का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि पहले तो सतदेव अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया है और निरंतर अर्थात हर समय जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन है, एक समय के लिए भी वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्मा यही सच्चे देव है। सद्गुरु अर्थात भावलिंगी मुनिराज सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु केवल ज्ञानी, उनके अभाव में छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि निर्ग्रंथ मुनिराज वन विहारी जो अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं, निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करके उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उनमें जो उपाध्याय मुनि जो देशना देते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तत्व की चर्चा होती है, हम अपने स्वरूप को स्वभाव को प्राप्त करके उसमें कैसे लीन हो सकते, उसके उपाय व्यवहार और निश्चय के आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। सिर्फ क्रियाकांड में नहीं परंतु निश्चय के आधार वाला व्यवहार जो बताते हैं ऐसे सतगुरु और ऐसे सतदेव सतगुरु द्वारा प्ररूपित सतशास्त्र कि जिनके पढ़ने से अपने शायिक स्वरूप परम पारिणामिक भाव का बोध जगे तथा त्रिविध योग द्वारा कर्मों का क्षय हुए, जो अनादि निधन शाश्वत स्वरूप आत्म तत्व को बताने वाला है, वही सच्चा सतशास्त्र है। जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताकर द्रव्य की स्वतंत्रता बतलाता है और स्वयं के पुरुषार्थ से मुक्ति की प्राप्ति होना बताता है, किसी के आधार पर नहीं, किसी की कृपा के पात्र होकर नहीं, स्वयं से स्वयं का स्वयं में पुरुषार्थ। जिन शास्त्रों के पढ़ने से अनादिकालीन अज्ञान यह मिथ्यात्व विलय को प्राप्त होता है और अपने सत स्वरूप का बोध जगता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और त्रिविध योग की साधना थे अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता से समस्त कर्मों का क्षय होकर मुक्ति की प्राप्ति कराने का जो मार्ग बताता है, ऐसे शास्त्र को सतशास्त्र कहा। जो विषय कषाय वर्धक एकांत कथन रूप कपोल कल्पित मिथ्या आडंबर को बढ़ाने वाले
पाप में या क्रियाकांड में फंसाने वाले हैं, वह शास्त्र कुशास्त्र या अशास्त्र है, जिसमें लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंडी मूर्ता का पोषण हो, कुदेव आदि की पूजा भक्ति का विधि विधान हो, अगृहित गृहित मिथ्यात्व का पोषण हो और पर के आश्रय से धर्म या मुक्ति बताई गई हो, वह सब अश्रुत शास्त्र न पढ़ने योग्य है न सुनने योग्य है, तो श्रद्धा करने योग्य तो किंचित मात्र नहीं है। अज्ञानी सच्चे झूठे शास्त्रों को, सच्चे झूठे गुरुओं को और सच्चे झूठे परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो वास्तविक गुणों को और दोषों को, सत्य स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। सबको एक समान मान रहा है, सर्वधर्म समभाव के नाम पर भटक रहा है। जैसे अंधे को कहीं भी देखे अंधकार ही दिखाई देता है, इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अंधा है, आंखें खुली है फिर भी अंधा है। अपने मान्यता के आधार पर, अपने श्रद्धान के आधार पर जैसे कहा कि जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसा पढ़े सुने वैसे होए भाव, जैसे देखा करे वैसी होए कषाय। इसलिए वर्तमान जीवन में जिस वातावरण परिस्थिति संयोग में जीव रहता है, जो कुछ पढ़ सुन रहा है, देख रहा है, वैसे ही परिणाम और तद्रूप ही आचरण उसका हो रहा है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर के लक्ष्य से देखने वाले को, पर पे दृष्टि रखने वाले को पर के अलावा क्या नजर आएगा। इसलिए जो भेद विज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय करता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने का प्रयास करता है, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो सकता है। नैतिक व अनुकूल, धन संपन्नता, निरोग शरीर, दीर्घ आयु, यह सभी प्राप्त करने पर भी अंतर में उत्तम सरल स्वभाव, जो मेरा निज स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, उसको पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए बहुत से जीवों को सरल परिणाम होने पर भी, अर्थात कषायों की मंदता होने पर भी, कर्मों का यथार्थ स्वीकार होने पर भी सत्य समागम मिलना दुर्लभ है। और ऐसा सत्य समागम, सत्य यथार्थ परमार्थ बात सुनने को मिल भी जाए तो उसका स्वीकार करना अति दुर्लभ है, और स्वीकार भी हो जाए तो जीवन में उतारना, आचरण में लाना तो महा दुर्लभ है। इसलिए वीतरागी देव, गुरु और शास्त्र का जो निश्चय आश्रित व्यवहार को बताते हैं, ऐसे यथार्थ स्वरूप को बताने वाले देव गुरु शास्त्र का मिलना महादुर्लभ है। इसलिए एक अपेक्षा से ये बात कही
दूसरी अपेक्षा से देखें, कदाचित बताने वाले मिल भी जाए, परंतु सुनने वाले की, समझने वाले की योग्यता भी तो वैसी होनी चाहिए। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान। पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान। हे जीव, अपनी पात्रता को तैयार करो, पात्रता को परिपक्व करो। अनादिकाल से बाहर 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 की इस संसार में तो भटक रहा था, लेकिन धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहर ही भटकना हो रहा था। ऐसे उल्टे संस्कार जीव पर पड़े हुए हैं। कोई कहे कि तू गधा है तो तुरंत गुस्सा आता है, स्वीकार कर लेता है कि मुझे गधा बोला। पता है कि मैं गधा हूं नहीं, मैं मनुष्य हूं। यहाँ ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार करके रहे कि हे जीव, जिस शरीर को तू मेरा मान रहा है, मैं मान रहा है, और उससे जुड़े संबंधों में ममत्वपना, मेरापना, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना किया है, वो तू नहीं है, तेरे नहीं है, पुद्गल के परिणाम मात्र है, जड़ है, अजीव तत्व है। तेरा अंश मात्र भी उससे लेना देना नहीं है। फिर भी जीव जाग नहीं पा रहा है। ऐसी सच्ची वाणी सुनने को तो मिलती है, अनंत बार मनुष्य भव भी पा लिया, परंतु स्वरूप की, स्वभाव की, अपनी आत्मा की चाह न हुई, रुचि न हुई। एकमात्र आत्मरमणता ही करने योग्य है, ऐसा यथार्थ निर्णय श्रद्धान न हुआ, जिसे सम्यक दर्शन कहा। और ऐसी सच्ची समझ न होने की वजह से मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा स्वरूप ही हूँ, पर द्रव्य, पर भावों में अंश मात्र भी मैं और मेरापना करने जैसा नहीं है, ऐसा यथार्थ श्रद्धा न होने के कारण यह जीव संसार के 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के चक्कर में जन्म मरण रूपी दुखों को सहन करता आ रहा है। परंतु जिसने चैतन्य को ध्येय बना लिया, केवल एकमात्र उसको पाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो एकमात्र सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र के आधार पर ही हो सकता है, इसलिए पहले उसके स्वरूप को भी यथार्थ सुनने और पढ़ने को मिलना, इसके लिए भी तो पुण्य का उदय चाहिए, प्रारब्ध चाहिए वैसा। ऐसे वितरागता का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग, ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों विरले होते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से तो वक्ता और श्रोता लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक आचरण में लाने वाले श्रोता और आचरण में लाने वाले वक्ता, अपने अनुभूति के आधार पर कथन करने वाले वक्ता मिलना बहुत कठिन है। इसलिए धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करना है और समझकर आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना है। सम्यक दर्शन ही इष्ट है, हितकारी है। इसे दर्शन मोहांध
स्वीकार नहीं कर पाता है। इसको गाथा 197-98 में बता रहे हैं कि मोहांध जीव उस द्रव्य दृष्टि को यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है, इष्ट अनिष्ट की यथार्थ पहचान नहीं कर पाता है, उसका निर्णय नहीं कर पाता है, जिससे वो अपने आप को ठगता है। ऐसा दर्शन मोहांध जीव अपने आत्म स्वरूप से विमुख संसार, शरीर आदि में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, व्यवहार आश्रित क्रिया को ही धर्म मानता है, क्योंकि उसे अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। और इस विपरीत मान्यता की वजह से, जिसे मिथ्यात्व कहा, और अपने यथार्थ ज्ञान स्वभाव का निर्णय न होने की वजह से, जिसे अज्ञान दशा कहा। देखो, मिथ्यात्व और अज्ञान, ये जो दो शब्द आते हैं, अपेक्षा से तो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखें तो मिथ्यात्व का अर्थ होता है विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, झूठे को सच मान लेना। और अज्ञान का अर्थ होता है अपने ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान न होना, अपने ज्ञान स्वभाव की यथार्थ पहचान न होना, सिर्फ बाहर के ज्ञान को ज्ञान मान रहा है, जिसे क्षेपशम ज्ञान कहा गया, जो अंश मात्र भी संवर निर्जरा का कारण नहीं बनता है, जब तक वह अपने ज्ञान स्वभाव की अर्थात आत्मा की यथार्थ रूप से पहचान न कराए। इसलिए निरपेक्ष स्वभाव के भान बिना निमित्त का यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता, और स्वपर प्रकाशक ऐसा जो स्वभाव है उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, और स्वपर के यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और उसके बिना केवल ज्ञान और मोक्ष कैसे हो। इसलिए निरंतर जगत के समस्त पदार्थों से, पर द्रव्यों से और उसके निमित्त से होने वाले पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाना, यही एकमात्र उपाय है। उसके लिए जो साधन साधना करनी पड़े, जीव को अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं ओम ह्रीम श्रीम स्वरूप ही यह आत्म परमात्म है, देव गुरु व धर्म आत्मा स्वयं सिद्ध शुद्धात्म है। निज स्वरूप का बोध हमें माँ जिनवाणी करवाती है, ध्रुव तत्व को देखने वाली दृष्टि शुद्ध कहाती है। दर्शन ज्ञान के भेद से चेतन बाहर पकड़ में आता है, आगम की परिभाषा में ये ही उपयोग कहाता है। दर्शन ज्ञान उपयोग की शुद्धि भव से पार लगाती है, ध्रुव तत्व को देखने वाली दृष्टि शुद्ध कहाती है। एकमात्र अपने ध्रुव तत्व को, अपने परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाणी आत्मा को जो दृष्टि देख रही है, जान रही है, वही दृष्टि वास्तविक शुद्ध कहलाती है। और जो उपयोग, जो ध्यान
ऐसे शुद्ध तत्व में विलीन होता है, उसे वास्तविक शुद्धोपयोग कहने में आता है। और ऐसे शुद्धोपयोग से ही अनंत गुणा निर्जरा होती है। अन्यथा कर्म क्षय का, निर्जरा का दूसरा कोई उपाय महापुरुष ज्ञानी पुरुषों को तो समझ में नहीं आता है। इसलिए कहा, ज्ञानी महात्मा वही है जिसे शुद्धात्मा की अपने स्वरूप की पहचान है, अनुभूति है, और अपने आत्मानुभव के आधार पर वह देशना देता है, उपदेश देता है। बात की मात्र शास्त्रों के आधार पर विद्वान और पंडिताई करना बहुत सरल है। इसलिए अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय करने वाला ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मानुभूति को, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यथार्थ मार्ग को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाओ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।